आइए मैं अपने उसके माध्यम से, कहानी के माध्यम से कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे कैसे हमारे वो दलितों को, हरिजनों को पंडित लोगों ने ठगा है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो कैसे कैसे ठगा गया है, ध्यान से गौर से जरा सुनिएगा। चालू करिए। तो है एक पासी भाई थे, हर पूर्णिमा को वो कथा सुना करते थे। तो हर एक पूर्णिमा को, तो जब पूर्णिमा का समय आया तो थोड़ा पंडित जी पहले ही पहुंच गए उनके वहाँ। तो वो चारा खान रहे थे, कहीं आए गो महाराज कहीं बैठो। तो वो बैठे और कहा कि चलिए भाई खाद बांध लो चारा वारा अपना, और फिर मैं आपको कथा सुनाता हूँ। तो पंडित जी उसके घर में देखे क्या है, 14 पसेरी गेहूँ रखे हैं 14 किलो तक, और रजाई है एक, और 5-5 किलो तो रुई सूख रही होगी। पंडित जी ने अपने मन में विचार किया इसे हमको सब कुछ लेना है। तब तक उनके लग गया वो सुबह, तो कहने लगे कि चलिए मैं थोड़ा सुबह हो आऊँ। तो अब तो एक एक घर है, इतनी जनसंख्या हो गई है, वरना लोगों के पास 2-2 घर हुआ करते थे, एक में रहने वाला और एक में कुछ अपना आदियात सामान रखने वाले घर हुआ करते। तो वहाँ उनको उनके पेड़ लगा था खीरे का, तो उसमें देखा कि 5 खीरा लगे हैं। उन्होंने पंडित जी ने गिन लिया 5 खीरा, कहीं ये भी हमको लेना है। वहाँ एक धनुष रखा था, धनुष बाण, कहीं अरे इसको मैं ले जाऊंगा तो कम से कम जाऊंगा सारे, डर नहीं लगेगा, इसको भी हमको लेना है। और देखा एक कदुआ, तो कहीं ले इसको भी लेना है। तो उन्होंने कथा प्रारंभ की कैसे, पासी नहीं है औ मोरे पासा, चारु कोने में धरऊ कपासा। अरे तुम पासी कहाँ हो, हमारे पास हो, चारु कोने में कपास धरो। वो चट से अपनी याद में हेरुआ सुनत रहा, वह रुई ले अयती चट रख दिन। पंडित जी कहीं अत्यम का हो, तो कहीं तो महाराज कत्ती, कहीं 5 किलो तक रुई मंगाओ, कम से कम 5 किलो, 5 किलो तक रुई मंगाओ, और 14 किलो अन्न ले आओ। जो 14 किलो है वो ले आओ। कहीं और कुछ महाराज, कहीं 6 महीना की होई रजाई, सो पंडित तर देव बिछाई। गई 6 महीना पहले जो रजाई बनी हो वो पंडित के तरे बिछा दो, वो भी ले लिया। कहीं और कुछ महाराज, कहीं और क्या, सुनिए। और धरो दक्षिणम धनु ही तीरा, उन्होंने कहा कि धरो दक्षिणम धनु ही तीरा, तोरी लाओ 5 खीरा। अरे कहा महाराज 5 क्या, और बोले होती, जब उसमें 5 ही लगे थे। तब कहा और कुछ महाराज, तो पंडित मुस्कुरा पड़ा, था हमने तो सब ले लिया इसका। तो कहीं और कुछ, अरे कहीं कुछ होए तो दे दो। लेकिन उसे याद आया कदुआ, तो उसने कहा कि पंडित बचन कहती मुस्काई, पंडित बचन कहती मुस्काई, पूरी खातरी है कदुआ खाई। अरे जब हम लोग कदुआ खाएंगे तो तुम्हारे पूर्व तर जाएंगे, ऐसा कह के उसका सारा कुछ उसने ले लिया। तो ऐसे ही होते हैं ये मनुवादीन से थोड़ा दूर रहिएगा समझ के। इसीलिए कहता हूँ मेरे भाइयों, एक रोटी खाते हो तो आधी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को कस के पढ़ा लेना। विज्ञान, विग माने बड़ा और ज्ञान माने ज्ञान होता है, ज्ञान से बड़ा कुछ होता ही नहीं है। इसलिए आप पढ़ना जरूर सीखिए। भूखे रह लो और भूखे भूखे पढ़ लो। पानी से जो पानी में नहाते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, अपने अपने बच्चों को कस के पढ़ाइए, जम के पढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।